चीन नेपालक भूमि कब्जा केने कांग्रेसक दाबी। नेपाली कांग्रेस प्रतिवेदन सार्वजनिक। नेकपा के सरकार राष्ट्रघात कर रहल आरोप। पिछला समय नेपाल चीन सीमावर्ती क्षेत्रक एकटा भवन बहुत चर्चा में रहल छै। चीन ई भवन नेपाली भूमि अतिक्रमण कऽ बनौने आरोप जनस्तर से उठैत आयल छै। हुमला के स्थानीयवासी आ जनप्रतिनिधि सब सेहो ई भवन नेपालक भूमि में रहल दावी करैत आबि रहल छै। इहे आरोप आ हल्ला के बीच नेपाल सरकार आसिन 7 गते मंत्री परिषदक निर्णय सार्वजनिक करबाक क्रम में कहने छलै जे चीन नेपालक कोनो भूमि अतिक्रमण नहीं केने छै। नेपाल चीन बीचमा सीमा समस्याहरू छैनन्। कहीँ कतै त्यस्ता देखा पर्यो भने पनि बसेर छलफल गर्ने एउटा सौहार्द सम्बन्ध हाम्रो छँदैछ। सरकारक यहन धारणा आएला बाद नेपाली कांग्रेस विज्ञप्ति निकाल कर सरकार जल्दीबाजी में यहन धारणा सार्वजनिक केने ठहर केने छल। एकर बाद नेपाली कांग्रेस अपने अध्ययन करबाक तैयारी केलक। जाय अनुसार नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशक सांसद तथा पार्टी के केंद्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाही नेतृत्व के अध्ययन टोली बनौने छल। ई टोली 11 दिन धरि स्थलगत अनुगमन आ निरीक्षण कऽ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक केने छै। की छै नेपाली कांग्रेस के प्रतिवेदन में? चीन हुमला के लोलुङजोङ में निर्माण केने भौतिक संरचना सब नेपाली भूभाग भीतर रहल गपचू दोचा से नेपाल निर्माण केने करीब 2 किलोमीटर सड़क खंड चीन से अतिक्रमण, लाप्चा भन्ज्याङ में 12 नंबर के पिलर के अलाइनमेंट पूरे परिवर्तन का नेपाल सरकार के थाहे नै द करीब 6 महीना पहले मात्र बनाओल गेल। 10 गज्जा नियम विपरीत 9-2 पिलर बीच रेखा में तारक संगे गेट निर्माण कैल गेल। कीट कहल स्थान में सीमा स्तंभ सब 5-1 आ 5-2 के तार से घेर कर अपने क्षेत्र में राखल गेल। 5-2 नंबर स्तंभ के उखाड़ कर एकलौटी ढंग से फरक संरचना आ लिपि में नया बनाओल गेल। नया निर्माण कैल गेल सीमा स्तंभ सब आ पुरान सीमा स्तंभ सबक बनावट तथा अक्षर के लिपि समेत फरक फरक पाओल गेल। चीन लोलुङजोङ में निर्माण केने संरचना से 30 मिनट के अवधि के दूरी से GPS मैपिंग केला पर करीब 800 मीटर दूरी धरि नेपाली भूभाग देखल गेल। एना क कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाही नेतृत्व के टोली केने स्थलगत अध्ययन के प्रतिवेदन से भूमि कब्जा केने पुष्टि हेबाक आधार भेटल कांग्रेस दावी केने छै। नेपाली कांग्रेस बुध दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत सरकारक मौनता प्रति प्रश्न उठौलक अछि। चीन सीमा अतिक्रमण केने प्रमाण सार्वजनिक भेलो पर सरकार मौन बैस क झाँप तोप कर लागल कांग्रेस आरोप लगौलक अछि। त्यो बाटो बनाइएको ठाउँको 1.5-2 किलोमिटर ओरतिर भवन बनेको छ। जहाँनिर चाहिँ पिलर देखिन्छ, पिलर सँगसँगै उहाँहरूले पठाएको तस्बिरमा चाहिँ पिलर सँगै उहाँहरूले लगाएको छ तारबार अर्को देखिन्छ, जबकि 10 गजामा कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन। त्यसकारण जे चित्र देखिएको छ त्यो चित्रसँगै अर्को चाहिँ अझै सतर्क हुनुपर्ने चित्र त के छ भने एउटा पिलर त नेपाली भूमिमा बनाइएको भनेर उहाँहरूले अध्ययन गरेर भन्नुभएको छ र त्यो पिलर पुरानो पिलर होइन भन्ने कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भने भर्खर सिमेन्टेड गरिएको, त्यसमा चाहिँ नेपालतर्फ अथवा चीनतर्फ भनेर लेखिएको रातो अक्षरमा चाहिँ हिउँले कुनै खाइसकेको अवस्था नभएको, हिमाली एरियामा वर्षौँदेखि रहेको पिलर भर्खरै बने जस्तो तरोताजा देखिएको। यस्तो अवस्थाको प्रतिवेदन अहिले आइसकेपछि हामीले गम्भीर प्रश्न उठाउनु पर्ने भयो नेपाल सरकारको नियतमाथि, सरकारको त्यस बेलाको विज्ञप्तिमाथि र सरकारको अहिलेको मौनतामाथि। म फेरि दोहोऱ्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट भन्न चाहन्छु कि कूटनीतिको प्रश्नमा आवेगमा बोल्नुहुन्न, वस्तुगत भएर बोल्नुपर्छ। तर सरकारले हिजो हतारमा सीमा मिचिएको छैन भन्यो, त्यो भनिएको बारेमा पनि हाम्रो प्रश्न छ र अहिले सरकार मौन भएको छ त्यसबारेमा पनि प्रश्न छ। र प्रतिपक्षी नेता जीवनबहादुर शाही लगायतको टोलीले 11 दिन लगाएर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनको जगमा हामी भन्छौँ कि हुम्लामा रहेको नेपाल चीन सीमामा नाम्काको लिमीमा सीमा बेचिएको छ। चीनक दिस सीमा कब्जा कैल गेल खबर बाहर एला बाद सरकार जल्दीबाजी में टिप्पणी केने आरोप सेहो कांग्रेस लगौलक अछि। ओना त ऐसा पहिने सरकार सेहो हुमला स्थित स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायत के नेतृत्व में आसिन के पहल सप्ताह में स्थलगत अध्ययन करबोने छल। मुदा
सरकार ई प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने कहैत कांग्रेस असंतुष्टि जनबैत आयल छै। सरकार अपन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केला बाद नेपाली कांग्रेस अपने से अध्ययन टोली गठन क के प्रतिवेदन सार्वजनिक कैने छै। एक दिस सरकार नेपालक कोनो स्थानक भूमि चीन अतिक्रमण नहीं कैने दावी कर रहल छै त दोसर दिस विभिन्न प्रमाण सहित नेपाली कांग्रेस प्रतिवेदन सार्वजनिक कैने छै। अपन टेलिभिजनक लेल अजय शाह शिवाली।